इसे कहते हैं टेस्ट मैच। और शुभमन गिल से पूछना था कि वो इंग्लैंड वालों ने तो बता दिया कि हमारे पास हैं, तुम्हारे किधर हैं, क्योंकि 190 स्कोर अगर नहीं बना पाओगे तो क्या करनी है तुम्हारी सेंचुरीज, क्या करने हैं सीरीज के अंदर तुम्हारे 600 स्कोर। जब तुम्हारी सेंचुरी से टीम को जीत ही नहीं मिलनी तो क्या करनी है ऐसी सेंचुरी। क्या बेन स्टोक ने रिप्लाई बैक किया है शुभमन गिल को और बताया है कि भैया हमारे पास हैं और बहुत पहले से हैं। पता नहीं इधर ग्राउंड के अंदर जनाना आवाजें कहां से आ रही थी, उनका पता करो, लेकिन ये वाले जो इशारे हैं ना, इनका जवाब हम सही से बताते हैं। इन इशारों का जवाब हम अपनी जीत से देते हैं। और क्या जडेजा ने इनिंग खेली है? एक बार तो उसने इंग्लैंड के हाथ पांव फुला ही दिए थे जिस तरह से वो इनिंग को लेकर चल रहा था। यानी कि अकेला बंदा खड़ा हुआ है और यूं खड़ा हुआ है और कह रहा है अपनी टीम से कि क्या कर रहे हो, मैं खड़ा हूं, जब मैं खेल सकता हूं तो तुम लोग क्यों नहीं खेल सकते हो। लेकिन उसकी टीम ये है कि बैट ऊपर कर रही है, वो विकेट उड़ रही है, वो जायसवाल है, पता नहीं उसे एकदम से हुआ क्या है, कौन सी नजर लगी है। भैया आ रहे हैं, जा रहे हैं, शुभमन गिल भी आ रहा है, जा रहा है। ये मेरा ख्याल है कि इस मैच के अंदर थोड़ी सी स्लेजिंग ज्यादा हो गई थी इंडिया की जानब से। वैसे तो स्लेजिंग ठीक होती है क्रिकेट के अंदर, एक उसकी रूह होती है, लेकिन इस तरह के गंदे इशारे करके कुछ ऐसे अल्फाज बोलना कि जिसमें कमेंटेटर को बोलना पड़ जाए कि यार हम माजरत को आए कि ये वाले अल्फाज ऑन एयर चले गए हैं क्योंकि इंडिया के कप्तान ने ऐसा बोला है। तो इंडिया के कप्तान को थोड़ा सा ये भी सोचना चाहिए कि ये फैमिलीज भी बैठकर मैच देख रही होती हैं तो उसे थोड़ा सा सोचना चाहिए। लेकिन भाई उनमें एक लेगेसी चल रही है ये बदतमीजी की, वो सिराज आगे लेकर चल रहा है, वो शुभमन गिल लेकर आगे चल रहा है। इंडिया का हर प्लेयर ये समझना शुरू हो गया है कि भाई स्लेजिंग करेंगे तो जीत अपनी झोली में आ जाएगी। लेकिन सीन ऐसे चल रहे हैं कि 10 मैच हो चुके हैं टेस्ट मैच, जिसमें से 7 हार चुके हैं। मतलब जब से इन्होंने ये लेगेसी अपनाई है, जब से ये सीन शुरू किए हैं, ये स्लेजिंग करने के सीन शुरू किए हैं, फिर चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, फिर चाहे न्यूजीलैंड हो, फिर चाहे ये इंग्लैंड है, भाई हारते ही चले जा रहे हैं, हारते ही चले जा रहे हैं। तो अब इनको चाहिए कोई जिम्बाब्वे जैसी टीम के भाई छोटी कोई टीम आ जाए, उनको स्लेजिंग भी कर ले, उनसे जीत भी जाएं और ये जो 7-3 का ये एक सीन चल रहा है उसको लेवल भी कर लें। लेकिन आज क्या बेन स्टोक ने कप्तानी की है भाई, इसे कहते हैं आखिरी गेंद तक लड़ना, इसे कहते हैं आखिरी गेंद तक पकड़ कर रखना। कि जिस तरह से जडेजा इनिंग को लेकर चल रहा है और बेन स्टोक कूल रहकर अपनी बॉलिंग ऑप्शंस को आजमा रहा है, किसे लाना है, कहां पर फील्ड सेट करना है, जिस तरह से वो लेकर चल रहे हैं और एक इतनी स्लेजिंग हुई हो और उसके बाद इतना कूल रहकर अपने सिर्फ रिजल्ट से बताना है कि भैया मैटर तो ये करता है, आपकी स्लेजिंग तो मैटर भी नहीं करती है, करना तो ये होता है, आपने रिजल्ट ये वाला लाना होता है और फिर सारी जो स्लेजिंग होती है वो लेवल अप हो जाती है। जबकि जोफ्रा आर्चर भाई क्या रिटर्न है उसका, क्या वापसी है उसकी, कि आता है विकेटें उड़ाकर फेंक देता है, ये 90 से ऊपर गेंद, ये 92, ये 93, भाई इस तरह से वो बॉलिंग करवा रहा है और कमाल करता जा रहा है कि भाई इतना स्मूथ उसका एक्शन कि ऐसे आकर करेगा कि भाई फुल टॉस आनी है। लेकिन पता तब चलता है जब वो कीपर के हाथ में होती है कि भाई कहां से लाता है ये बंदा इतनी स्पीड। अगर आप बाबर आजम की कवर ड्राइव के दीवाने हैं तो अगर आप जोफ्रा की ये टेस्ट के अंदर बॉलिंग देख लें तो आप उसके भी दीवाने हो जाएं कि भैया टेस्ट का मजा तो इसी में है, बाकी ये जो T20 है ये तो बस छोटा मोटा शुगल है। लेकिन असल मैच, असल क्रिकेट तो टेस्ट ही है।